जी, डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 में हमने ये कहा था कि हमने पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सर्टेन एंगल्स। उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30, 45, 60। 45 डिग्रीज की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए ट्रायंगल याद रखनी पड़ती है। ऐसी ट्रायंगल जिसकी बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम हो। हाइपोटेन्यूज आप यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और उससे आप हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज बना सकते हैं। उसके बाद आपसे जब हाइपोटेन्यूज और बेस परपेंडिकुलर पता हो और हर वो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल 45 45 हो, बेस परपेंडिकुलर सेम होते हैं, अगर आप उनको 1 कह दें तो उसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट से आ सकता है, बेस परपेंडिकुलर इक्वल होंगे। अब यहाँ से बड़ी आसानी से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। लाइक sin 45 is a over c 1 over square root 2, cos 45 b over c 1 over square root 2, और tan 45 a over b हो जाएगा। Later on, let's see trigonometric ratios of 30 degree. 30 डिग्री की ट्राइंगल याद रखिए। एक 30 के ऑपोजिट साइड हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होती है, इसकी साइड्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको पता चल सकती है। हाइपोटेन्यूज को 2 कहने से परपेंडिकुलर 1 बन जाता है। पाइथागोरस थ्योरम से हम b कैलकुलेट कर लेते हैं, वो स्क्वायर रूट 3 होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आसानी से लिखी जा सकती है। sin 30 is equal to a over 2 and sin cos 30 is equal to b over t। और 60 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हम क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल को थोड़ा सा हम स्वैप कर देंगे, रोटेट कर देंगे तो 60 या नीचे आ जाएगा। 60 के सामने साइड वही रहेगी स्क्वायर रूट 3, लेकिन उसका नाम हम a रख देंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा। b बेस 1 है और c2 जो है वो हाइपोटेन्यूज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी sin 60, cos 60 और tan 60 की कैलकुलेट हो जाएंगी। आपके लिए ये है कि आप अगर इसको याद कर लेंगे इन वैल्यूज को तो आपके फायदे में रहेंगे। अच्छा, इनको याद रखने का यहाँ पे एक तरीका हम कर लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो ये 30 और 60 के लिए नंबर्स है 1 स्क्वायर रूट 3 और 2, ये आपके पास नंबर्स है। तो याद रखिए, अगर एंगल आपके पास 30 डिग्री हो तो ये परपेंडिकुलर है आपके पास, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। और अगर एंगल 60 हो, बाकी सब कुछ वही रहना है, सिर्फ ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाना है। बेस विल बी 1, perpendicular will be square root 3 और hypotenuse will be 2। ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद 45 डिग्री वाले ट्राइंगल में आपके पास साइड्स होंगी 1, 1 और स्क्वायर रूट 2। ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर हैं, कॉस, साइन और टैन इसी से निकाल सकते हैं। ये ऑर्डर याद रख लें, सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास नंबर 1 है, सेकंड स्क्वायर रूट 3 और हाईएस्ट जो है वो 2 होगा। इसी ऑर्डर से लिखते हैं, 30 में स्मॉलर से बिगर की तरफ परपेंडिकुलर, और ये बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। और भी तरीका है वो हम देखेंगे बाद में। आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने याद कर लेनी। और तरीके भी हैं इसको याद करने के, वो लेटर ऑन बताऊंगा मैं आप लोगों को। इसके बाद आ जाते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। हमें उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनानी है। क्वाड्रेंटल एंगल्स वो थे जो हमने पढ़े थे कि वो उनकी टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ मिल जाती है, और उनकी एक आम पहचान है कि वो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होते हैं। उनमें 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 है, 270 है, एक्सेट्रा। तो हम जीरो की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाते हैं। उसके लिए एक ट्राइंगल मान लीजिए कि ये ट्राइंगल है जिसमें बेस एक्स है, परपेंडिकुलर वाई है, और ओपी जो है ये ब्लू कलर वाली रे है, ये हाइपोटेन्यूज है। अगर इसमें आप एंगल को कम करना शुरू कर दें तो क्या होगा, एंगल को कम करने से क्या चेंज आएगी। एंगल फर्ज करें हम आधा कर देते हैं तो ओपी वहां बनने की बजाय यहाँ बन जाएगा, और ये नई ट्राइंगल में एक्स बढ़ जाएगा और वाई छोटा हो जाएगा। इसी तरह से जब हम थीटा 0 की तरफ लाएंगे
व्हाट विल हैपन, y विल गो टू 0 और x जो है वो बढ़कर मैक्सिमम OP के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, p के कोऑर्डिनेट्स में y 0 हो जाएगा, p के कोऑर्डिनेट्स में y 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, जो भी है। सिंप्लिसिटी के लिए हम 1 0 मान लेंगे इसको। तो p आपके पास 1 0 मान लेते हैं। अब थीटा यहाँ पे 0 बन चुका है, उसी ट्रायंगल को ज़हन में रखिए। p में x 1 बन चुका है, y 0 बन चुका है, r हम बना सकते हैं। और यही बात हमने लिख देनी है कि जब एंगल 0 डिग्री हो जाता है तो टर्मिनल साइड जो होती है वो कोइंसाइड हो जाती है x एक्सिस के साथ। इसमें x 1 कर लें, y 0 कर लें, तो r जो है हाइपोटेन्यूज जो है डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम रीजन, वो पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके पास x भी है, y भी है, अगर आप वापस लेके चलें तो x, y और यहाँ पे r मौजूद है, r की वैल्यू 1 होगी, तो ये x भी 1 होगा, y 0 होगा। यहाँ पे आप रेशोज थीटा की लिखेंगे, जब थीटा 0 होगा तो y को 0 कर देंगे, x को 1 कर देंगे, r भी 1 हो जाएगा। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो cos थीटा की x ओवर r 1 बन जाएगी, sin थीटा की y ओवर r 0, tan थीटा की y ओवर x 0। और फर्दर इन्हीं के रेसिप्रोकल लेंगे, साइन का रेसिप्रोकल कोफिशिएंट जो है इंफिनिटी बन जाएगा, टैन का रेसिप्रोकल कोटेजेंट इंफिनिटी बन जाएगा और कॉस का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, सीकेंड बन जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई 0। इसके बाद है 90 की। उसी ट्रायंगल को इमेजिन कीजिए, अगर हम एंगल को बढ़ाना शुरू करके y एक्सिस तक ले जाएं तो थीटा 90 हो जाएगा। थीटा 90 होने के साथ क्या होगा, एक ट्रायंगल बना के देख लेते हैं। थीटा 90 होने के साथ जैसे थीटा बढ़ रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ये y बढ़ रहा है लेकिन x कम हो रहा है, थीटा भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है लेकिन x कम हो रहा है। तो हम कहते हैं कि जब थीटा 90 को अप्रोच करेगा तो y आपके पास 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 1 सिंप्लिसिटी के लिए 1 रख दें, सिंप्लिसिटी के लिए y को 1 रख दें, x को 0 कर दें। तो आपके पास जब थीटा 90 होता है तो सिचुएशन ये बन जाती है x 0 y 1। अगर x 0 y 1 है तो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ r भी 1 हो जाएगा। अब x y और r के साथ ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं 90 की। तो अब यहाँ पे थोड़ा ज़हन में रख लें, पीछे हमने बनाया 0 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, cos 0 1 था लेकिन sin 0 0 था, cos 90 0 हो गया, sin 90 1 हो गया, 0 और 1 आपस में स्विच हो गए। x एक्सिस का एंगल था तो cos 1 था, sin 0 था, y एक्सिस का एंगल है क्वाड्रेंटल एंगल, तो cos 0 हो गया, sin 1 हो गया। ये स्विचिंग आप ज़हन में रखिएगा, tan इंफिनिटी चला गया। अब इनके रेसिप्रोकल्स लेते हैं तो secant इंफिनिटी, cosecant 1 और cot that will be 0। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई है एंगल 90 डिग्री। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 180 की बनाते हैं। इस केस में आप एंगल देखिए, ये थीटा है, ग्रेटर देन 90 है। अगर हम थीटा को बढ़ाएं तो नई ट्रायंगल इस टाइप की बनेगी, ये p डाउनवर्ड होगा और थीटा की वैल्यू बढ़ चुकी होगी, x की वैल्यू इंक्रीज हो गई और y की वैल्यू छोटी हो गई। तो जैसे जैसे थीटा x एक्सिस के साथ नेगेटिव x एक्सिस के साथ मीट करेगा तो व्हाट विल हैपन, ये वैल्यू ऑफ थीटा विल बी इंक्रीजिंग, y कम होता जाएगा, ये p नीचे आता जाएगा और x बढ़ता जाएगा। हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी कि p जब नेगेटिव x एक्सिस पे आ जाएगा तो उसमें y कोऑर्डिनेट फिर 0 हुआ, लेकिन x कोऑर्डिनेट राइट पे होता तो हम कोई पॉजिटिव वैल्यू ले सकते थे, लेफ्ट पे आएगा तो x की कोई नेगेटिव वैल्यू, तो हमने -1 ले लिया एक p। इसमें x और y हमारे पास आ गए, r उसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम से और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें cos -1 हो गया, sin 0 हो गया और tan भी 0 हो गया। रिकॉल कर लें, एंगल 0 था तो cos 1 था, एंगल 180 हो गया तो cos -1 हो गया, एंगल 90 था तो sin 0 था, sin 1 था, cos 0 था। तो यहाँ पे एक चीज मैं रिलेट कर दूं, x एक्सिस पे एंगल है 0 और 180, 0 और 180 पे sin की वैल्यू 0 होगी, cos की वैल्यू +1 और -1 होगी।
90 पे जाके cos 0 हो जाएगा और sin 1 हो जाएगा। ये इसकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फाइनल हमारे पास जो क्वाड्रेंटल एंगल है वो 270 है। तो 270 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके लिए असाइनमेंट है, आप खुद करें। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जब आप 270 एंगल बनाएंगे, आप मान लीजिए कि आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ये एंगल है ग्रेटर देन 180, इसमें ट्राइंगल ये बना। इसमें आप गौर करें, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। जब आप इस एंगल को बढ़ाना शुरू करेंगे, आगे लाएंगे, तो क्या होगा, ये ओपी यहाँ पे कोइंसाइड होगा। यहाँ पे कोइंसाइड होने के बाद एंगल 270 बनेगा और p के कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंज आएगी, x 0 हो जाएगा और y की वैल्यू y एक्सिस पर नेगेटिव साइड पे है तो कोई नेगेटिव वैल्यू रख सकता है। इट विल बी p 0, -1। वैसे आप अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। इसमें x 0 हो जाना है, y -1 हो जाना है, r उसी तरीके से मालूम करना है। और अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि y एक्सिस पॉजिटिव पे आ जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो cos 0 होना है, sin 1 होना है। तो नेगेटिव वाली साइड पे क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, sin -1 हो जाएगा। तो ये दो कैटेगरीज आप पहले ज़हन में पक्की कर लें कि x एक्सिस पे दो एंगल्स बनते हैं बच्चों। x एक्सिस पे एंगल्स बनते हैं 0 और 180। x एक्सिस पे कोई भी एंगल हो 0 और 180 यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, उन दोनों का साइन 0 होना है। और उनमें से एक का जो राइट साइड पे है 0, उसका कॉस 1 है, और जो लेफ्ट साइड पे है 180, उसका कॉस -1। कोई एंगल y एक्सिस पर आ जाए, वो है 90 डिग्री और 270 डिग्री। 90 डिग्री और 270 डिग्री y एक्सिस के हर एंगल के लिए cos 0 हो जाता है। और cos 0 जो है, इसमें तो प्लस माइनस का फर्क नहीं, लेकिन साइन पे फर्क बनेगा। तो मैं इसको आपकी सहूलत, आपके फायदे के लिए एक चीज ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पे साइन जो है दैट विल बी 0, इधर भी साइन 0, और इधर एंगल कौन सा है 180, इधर एंगल कौन सा है 0 डिग्री। यहाँ पे कॉस की वैल्यू 1 होनी है और इधर कॉस की वैल्यू -1 है। हर वो एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा उसका साइन 0 cos 1, और वो एंगल जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा 180, उसका 3 टाइम्स, उसका 5 टाइम्स, व्हाटएवर, cos -1। कोई एंगल 90 डिग्री पे या 270 डिग्री या y एक्सिस पे होगा तो उसका cos 0 होगा, लेकिन sin +1। और अगर वो नेगेटिव y एक्सिस पे है तो उसका cos 0 होगा और sin -1 होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज याद कर लेंगे तो समझें आपका बहुत फायदा होगा। एक्सरसाइज 9.3 भी इजी हो जाएगी और फोर्थ कमिंग लेक्चर जो है उनमें भी इनको इस्तेमाल कर पाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अगर एंगल 270 की बजाय 360 हो जाता है या एंगल 450 हो जाता है, एंगल उससे बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना है। वो एंगल्स है -90, 360, 390, ये बड़े एंगल्स है। 360 से बड़े हो जाए या नेगेटिव हो जाए, तो क्या इसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालेंगे। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने के लिए हम रिकॉल करते हैं को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स वो थे जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है वो सेम होती है। ये co-terminal angles है। The angles having same initial and terminal sides are called co-trigonometric ratio। इन एंगल्स को पढ़ने का, याद रखने का फायदा क्या है। इनका फायदा ये है कि अगर आपके पास कोई एंगल थीटा है, इसमें आप जब 2 पाई इसको रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल बढ़ता चला जाता है। बढ़ के जब आप इसमें 1 रेवोल्यूशन ऐड कर देते हैं तो ये एंगल थीटा +2 पाई हो जाता है, यानी 360 से बड़ा एंगल हो जाता है। अगर ये 360 से बड़ा एंगल हो जाता है तो गौर कीजिए कि थीटा की इनिशियल और टर्मिनल साइड और थीटा +2 पाई की इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है। ट्राइंगल्स दोनों की सेम बनती है, दोनों का बेस और परपेंडिकुलर सेम बनता है, दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम बनेगा। इसका मतलब है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंगल थीटा से बनेगी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इसकी बनेगी, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इसकी बनेगी, क्योंकि लेंथ ऑफ द बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज आर सेम। इसलिए कहा जाता है कि को टर्मिनल एंगल्स हैव सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज।
तो यहाँ फिर ये तय हुआ कि अगर हमें ये पता चल जाए कि कोर टर्मिनल एंगल्स हैव सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो आप देखिए 30 डिग्री में जब आप 360 का इजाफा कर देते हैं तो यही एंगल 390 बन जाता है। जब आप इनको प्लॉट करेंगे तो ये को टर्मिनल एंगल्स है। अब हमें 30 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है। अगर कोई हमें कहता है कि 390 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, तो हम सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि जी जनाब ये 390 डिग्री जो है ये 30 का को टर्मिनल है, इसलिए इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वही होंगी जो 30 की है। तो हम 390 को लिखेंगे कि देखें जी 360 प्लस 30 करने से आपके पास आ जाता है 390। तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसकी वही होनी है जो 30 की होनी है। दिस इज जस्ट रेवोल्यूशन और रोटेशन। तो इसका स्ट्रेट अवे ये मतलब हुआ कि कोई एंगल अगर आप 360 प्लस समथिंग या 720 प्लस समथिंग या 1080 प्लस समथिंग की शक्ल में लिख लेते हैं, तो इतना हिस्सा आप क्रॉस आउट कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, इसकी रेशियोज लिखनी है। ये फायदा है को टर्मिनल एंगल्स का। एक और एग्जांपल देते हैं। मुझे कहा जाता है जी 450 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, तो मैं सिर्फ देखूंगा कि ये 360 से कितना बड़ा है। आसान तरीका ये है कि अगर वो कोई रीजनेबली को बहुत बड़ा एंगल नहीं है तो 360 माइनस करते जाए और तब तक माइनस करते जाए जब तक कि आंसर लेस देन 360 ना हो। तो मैं इसमें से 360 जब एक माइनस कर देता हूँ तो ये 90 बन जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 360 प्लस 90। तो ट्रिग्नो इसको निगलेक्ट कर देंगे और कहेंगे जी 450 और 90 को टर्मिनल है, इसलिए इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होगी। आगे बढ़ते हैं जी, इसके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 9.3 के। हमारे जो क्लास वर्क है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के सम पार्ट्स है। इनमें से क्वेश्चन नंबर 1 के, 2 के, 3 के और क्वेश्चन 4 तक जितना काम है ये 30, 45 और 60 के रिलेटेड है। और 5 और 6 से ऑनवर्ड जो है ये बिगर एंगल्स जो हैं जिनमें को टर्मिनल एंगल्स का आइडिया यूज करते हैं। क्वेश्चन 1 में साइन 60 कॉस 30 प्लस माइनस साइन 60 साइन 30 के जो है इसको प्रूव करके दिखाना है कि इसका आंसर क्या है। और राइट साइड असल में सवाल ये था कि प्रूव कीजिए कि साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60, अपनी बुक्स में वैसे देख लें आप, इंटू साइन 30 इज एक्चुअली इक्वल टू साइन ऑफ 30। ये प्रूव करने को कहा था। तो हम लेफ्ट साइड में जस्ट वैल्यूज लगाएंगे और इसे चेक करेंगे। लेफ्ट साइड में हमने पढ़ा था साइन 60 अंडर रूट 3/2, कॉस 30 अंडर रूट 3/2 और माइनस कॉस 60 1/2 साइन 30 1/2। इनको जस्ट सिंप्लीफाई करना है तो 1/2 आ जाता है और राइट पे स्ट्रेट अवे साइन 30 की वैल्यू। तो ये दोनों 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका दूसरा पार्ट भी है हमारे पास, पार्ट 4। वो था कि ये प्रूव करना है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 3 साइन स्क्वायर पाई बाई 2, इसकी रेशो 1:2:3 आती है और 4 तक जा रही है 1:2:3:4। जी बच्चों, साइन पाई बाई 6 का मतलब है 30, पाई 180 ओवर 6 30, ये 45, ये 60 और ये 90। हमने जस्ट इनकी वैल्यूज लगाते हैं। साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 और साइन 91 है। यहाँ हम वैल्यूज लगा देंगे, स्क्वायर ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड। मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। आज चूंकि आधे घंटे की क्लास थी और ये नेटवर्क का भी प्रॉब्लम था, अब हम इंशाल्लाह कल रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो कंप्लीट कर लेंगे। आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए।